Welcome class 6 once again in online classes of your school. Class, we are studying at present chapter number 7, which is getting to know about plants. In this chapter we have studied various things. We have studied about the structure of plant, we have studied about various parts of the plant like leaves, root, stem, branches, flowers and so on. But एक शिकायत है क्लास 6 के बच्चों से। क्लास 6 के बच्चे कभी भी होमवर्क नहीं भेजते हैं हमारे पास। अभी आज भी हम दिए हैं होमवर्क बच्चों को डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। कोई बच्चा अभी तक किसी बच्चे का डायग्राम हमारे पास आया नहीं। पता नहीं क्यों क्लास 6 के बच्चे होमवर्क नहीं करते। होमवर्क जरूर करिए आप लोग और कल हमको शेयर करिए जो भी हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। क्या होमवर्क दिए थे हम ये भी आपको बता दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स, इससे पहले वाले वीडियो में, कल वाले वीडियो में हमने दिया था पार्ट्स ऑफ लीव। कोई होमवर्क न कल का ना आज का, कोई होमवर्क हमको मिला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। Transpiration is a process occurs in plants which is loss of water in form of water vapor. In simple one line you can say loss of water in form of water vapor is known as transpiration. What is the significance of transpiration? एक फिगर इसमें हम दिखाना चाहेंगे। ये डायग्राम हमने कल भी दिखाया था आपको। This diagram is about transpiration. A plant is covered with polythene bag at evening, and on second morning you can see water droplets are present inside this polythene. This shows that transpiration occurs in plants. What is the significance? What is the importance of plant? What is the significance of transpiration in plants? देखते हैं थोड़ा सा क्या इसका इम्पोर्टेंस है। आपकी बुक में लिखा हुआ है बच्चों सिग्निफिकेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन दैट दे कैन रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर बाय दिस प्रोसेस। पहली बात, प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, ठीक है। whenever the quantity of water is increases inside the body of the plant, then that plant transpirate to maintain the water balance in its body. Clear? तो ये पहला significance. Second, this process results in the movement of water in the stem. In this way, this process assists stem during conduction of water and mineral. This is second significance. Third significance, this process lead to the cooling effect. In this way, plants can withstand excessive heat and bright sunshine during summer. हम थोड़ा सा तीनों आपको अपनी वर्डिंग में समझा दे रहे हैं। पहला तो ये हो गया कि एक्स्ट्रा वाटर जो बॉडी में होता है प्लांट के, उसको ये लॉस करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। पहला सिग्निफिकेंस। सेकेंड सिग्निफिकेंस ये लिखा हुआ है कि द प्रोसेस रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। जब ट्रांसपिरेशन लीव्स करती हैं तो स्टेम के भीतर वाटर का मूवमेंट होता है और उसी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं मिनरल्स। सो मिनरल्स डिज़ोल्व्ड इन वाटर इज कंडक्टेड थ्रू स्टेम टुवर्ड्स द लीव्स इन केस ऑफ प्लांट। दिस इज सेकेंड सिग्निफिकेंस। एंड थर्ड सिग्निफिकेंस आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, इट ट्रांसपिरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। ट्रांसपिरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या लाभ है? प्लांट में जब कूलिंग इफेक्ट आएगा तो प्लांट की लीव्स, प्लांट के फ्रूट्स बहुत शाइनिंग के साथ आएंगे, शाइन करेंगे। इसीलिए बुक में आपके लिखा हुआ है इन दिस वे प्लांट कैन विदस्टैंड एक्सेसिव हीट एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग समर। क्लियर? फिर उसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसके रूट के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद रूट,
वी कैन रन ऑफ जनरल फंक्शन ऑफ लीफ इन अ प्लांट. लीफ का फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ? नंबर वन, द लीफ हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. पहला इसका हो गया. अच्छा, ये ट्रांसपिरेशन होता कहाँ से है? ट्रांसपिरेशन ऑकर्स थ्रू द स्टोमेटा present in leaf. This stomata is made up of only two cells, guard cells. Two guard cells are combined together to make stomata in leaves. Clear? Second function of leaf is it helps in the storage of food, as in the case of onion, where leaves become fleshy and stores food. कभी कभी फूड का स्टोरेज लीव्स में भी होता है. ठीक है, तो लीव्स आर ऑल्सो स्टोरेज ऑर्गन फॉर प्लांट. किन लीव्स में? कुछ लीव्स के नाम आपको बताएं, जैसे रेडिश, मूली में लीव्स में फूड का. उसके बाद आप स्पिनच यानी पालक में भी होता है. ठीक है, फूड का स्टोरेज. फिर थर्ड फंक्शन जो लीफ का लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस का एक्सचेंज लीफ से ही होता है, स्टेम से और रूट से गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता. इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं. Respiration is different process than photosynthesis. तो respiration और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लीफ का वो है to do photosynthesis, to prepare food by themselves. It is the first and foremost function of leaves. Clear? After that, root is given in a book. Root. As you know students, root is the underground non-green plant of plant. अक्सर non-green होता है ये root जो होता है, non-green plant which provide anchorage to the plant. Anchorage provide करता है ये. Let us try to do few activities and find out this important part of the plant which is in the soil. The root. Before doing this activity, please make sure that you are pulling out only weeds for this activity. Weeds किसको कहते हैं? Weeds are unwanted plants growing together with our main crop. ठीक है, हम लोग रूट के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में. रूट को हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन रूट से पहले फंक्शन ऑफ लीफ आप इसको याद करेंगे. आज हम आपको राइटिंग वाला होमवर्क नहीं दे रहे हैं, रीडिंग का होमवर्क दे रहे हैं. आप याद करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स. ये दोनों आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है, याद करके हमको दिखाएंगे. शेयर योर होमवर्क ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर before 4 p.m. today for checking purpose. Clear? This is all for today students. Stay home, be safe. Thank you class 6. Thank you.